हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रियम श्रीवास्तव में बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज 1 जनवरी 2023 है और आज से ही SCGD की फुल तैयारी के साथ न्यू बैच आपके लिए लाया है, बिल्कुल फ्री SCGD 2023 की तैयारी, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश एंड फुल GK GS के साथ तैयारी मिलेगी। यह आपको डेली 6 बजे शाम को इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और इसमें हिंदी हो गया, इंग्लिश एंड GK GS की फुल तैयारी होगी दोस्तों। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए आज से ही इस चैनल पर तैयारी शुरू करते हैं। पहला GK GS का क्वेश्चन है। इसमें भारत में मूंगफली का उत्पादक राज्य है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बता दें आपको, गुजरात है। मूंगफली एक तिलहन फसल है। मूंगफली उत्पादक के क्रम में राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, जो कि कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। इस परियोजना का आरंभ वर्ष 1962-63 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सही मायने में किस स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? पहला लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कजन और चौथा है लॉर्ड स्लाइव। इसका राइट आंसर हम बता दें, इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? पहला है वल्लभाचार्य, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है रामानुजन, चौथा है माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा? पहला है कबीर, दूसरा है रामदास, तीसरा है रविदास, चौथा है तुकाराम और इसका राइट आंसर है कबीर। इसका राइट आंसर है दोस्तों, कबीर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? पहला है गुरु अर्जुन देव, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु नानक, चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। इस मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपको बता दें, पहला 4 ऑप्शन दिया उसमें भानु अथैया, दूसरा है दिलीप कुमार, तीसरा है मनोज कुमार, चौथा है राजकुमार और इसका राइट आंसर है भानु अथैया। भानु अथैया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं में ज़्यादा तक पूछे जाते हैं। पहला है श्री माओ भंडार नायके है, दूसरा है मार्गरेट थ्रेचर, तीसरा है खालिदा जिया, तीसरा है इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर ए है श्री माडो भंडार नायके। पर आप सभी को जहाँ तक लगता होगा इंदिरा गांधी है, पर इंदिरा गांधी नहीं है, श्री माओ भंडार नायके हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। वर्ष 1960 में देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान देश का सर्वाधिक बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल
13,42,12,390 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है ये, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी 200 के नोट पे भी बना होता है हम्पी, किस नदी के किनारे स्थित थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कृष्णा, दूसरा है तुंगभद्रा, तीसरा है कावेरी, चौथा है गोदावरी। और इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा। विजयनगर राजवंश की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल, चौथा है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? पहला है, इसमें दिया हुआ है कुशीनारा, दूसरा है कुंडग्राम, तीसरा है राजगिरी और चौथा है काशी। और इसका राइट आंसर है कुंडग्राम। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो पहला दिया हुआ है किडनी, दूसरा है हृदय और तीसरा है यकृत और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.2 ग्राम होता है। इसके द्वारा 2 पित्त स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा है किडनी और चौथा दिया हुआ है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर है फेफड़ा क्षय रोग से प्रभावित होते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? जिससे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं उसकी माप कौन नहीं है राष्ट्रीय? तो पहला है मूल्य वर्धित विधि, दूसरा दिया हुआ है आय विधि, तीसरा है निवेश विधि और चौथा है व्यय विधि। तो इसका राइट आंसर है मूल्य वर्धित विधि। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? यानी कि किस मंडल में वायुयान अच्छे से उड़ पाता है, उसकी आदर्श मंडल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है ओजोन मंडल और चौथा भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 18 से 32 किलोमीटर तक ऊपर पाई जाती है। इसमें ताप समान रहता है। यही कारण है कि इस वायुमंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ESG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? और इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़े और तीसरा है मस्तिष्क और चौथा है मांसपेशियाँ। और इसका राइट आंसर है हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक विद्युत गतिविधियों को दर्ज करता है। इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और रक्त को प्रवाहित करती हैं। इससे हृदय की वर्तमान अवस्था का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? पहला दिया हुआ विटामिन B12, दूसरा है विटामिन D, तीसरा है विटामिन B2, चौथा है विटामिन A। तो इसमें विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? पहला है बैंक दर, दूसरा है सरकारी व्यय, तीसरा है कर और चौथा है लाइसेंस फीस।
तो इसका राइट आंसर है बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये आखिरी भी क्वेश्चन है। पहला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। क्वेश्चन है मूल लागत किसके बराबर होती है। पहला है परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, दूसरा है परिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, तीसरा है परिवर्ती लागत में मात्र लागत का योग और चौथा दिया हुआ है नियत लागत का मात्र का योग। और इसका राइट आंसर है परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं और आप सभी को रोज़ शाम को 6 बजे SCGD की सभी तैयारियां यहाँ पे होती हैं। हिंदी, इंग्लिश और GK GS की पूरी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी इसके एग्ज़ाम से पहले। और अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें।